गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, भौतिकी का माप तौल के अंतर्गत अगला टॉपिक हम लोग का मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब है ये एक ऐसा पद्धति है जिसका उपयोग पूरे विश्व में एक ही प्रकार से किया जाता है। आप यहाँ पढ़े, बिहार में पढ़े, भारत के किसी अन्य राज्य में पढ़े, या अमेरिका में पढ़े, या जापान में पढ़े, सभी जगह इसका उपयोग सेम किया जाता है। बशर्ते भाषा अलग होंगे लेकिन नाम यही होंगे। बात समझ रहे हैं? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, मतलब पूरे विश्व में एक यही पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग करने से पहले एक सम्मेलन हुआ कि इसको कैसे रखा जाए, इस सम्मेलन में किसको किसको रखा जाए और इसको पूरा देश मानेगा। तो इसको कहते हैं पहला 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन। कब और कहाँ हुआ था? तो 11वीं जो माप तौल का महासम्मेलन था वो अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। पेरिस के निकट जो है सवेरे नामक स्थान, वहां पर ये 11वीं माप तौल का आयोजन किया गया। जिसमें इसमें क्या होता है, महासम्मेलन में क्या होता है, बहुत से सारे देश होते हैं जिसमें भाग लेते हैं और सभी देशों को बताया जाता है एक साथ कि आपके देश में इस यूनिट का उपयोग करना है। और हमारे देश में भी यही होगा, अन्य देशों में भी यही होगा। जो भी देश उसमें भाग लेंगे, जो उसको स्वीकृत करेंगे, उन सभी में किसका उपयोग होगा? इस पद्धति का उपयोग किया जाएगा। तो इसका उपयोग करने से पहले इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1960 में अक्टूबर महीना के पेरिस नामक निकट सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। 11वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में कितनी आधारी राशियां थी? तो उस समय मात्र आधार राशियां कितना थी? 6 ही थी। 11वीं माप तौल महासम्मेलन में कितने आधार राशि थी? 6 आधार राशि थी। लेकिन 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में आधारी राशि एक जुड़ गया, जिसका संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। अब उसमें कौन सी आधारी राशि को जोड़ा गया था? तो मूल को जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया? मूल को जोड़ा गया। 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में किस आधारी राशि को जोड़ा गया? तो मूल को जोड़ा गया। अब आइए, एसआई मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है? अब जितना भी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं सबका एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। एस से सिस्टम, आई से इंटरनेशनल और डी यूनिट, इसी को कहते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक मतलब यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट, और डी लगा रहता है, इंटरनेशनल डी यूनिट। तो एसआई अब जितना भी उपयोग किया जाता है सबका एसआई के रूप में उपयोग किया जाता है। चाहे आप दाब का मात्रक जानिए, बल का मात्रक जानिए, वो सब किस में होते हैं? एसआई मात्रक में होते हैं। उनके छोटे बड़े मात्रक भी होते हैं, लेकिन एसआई मात्रक को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया कई बार एग्जाम में, एसआई मात्रक का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब आइए, जो 7 आधारी राशियां को उस समय दिया गया 14वीं माप तौल महासम्मेलन में, तो उस 7 आधारी राशियां कौन कौन थी वो यहाँ पर लिखा गया। इसी 7 आधारी राशियां का पूरा देश इस्तेमाल करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। क्रम संख्या, आधारी राशि, एसआई मात्रक। अभी सब क्या है? एसआई मात्रक। अभी समझे ना कि एसआई मात्रक क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स को ही एसआई मात्रक कहते हैं। सभी को इसके रूप में उपयोग किया जाता है। अब आइए, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है लेंथ, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। तो हम कल ऐसा ही पूछेंगे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। देखिए, इसके लिखने के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है? इसके लिखने के कुछ नियम भी होते हैं। आप बहुत से गलतियां कर देते हैं लिखने के क्रम में, लेकिन फिजिक्स उसको गलत मान लेता है। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में या कुछ उपयोग के तौर पर उसको सही माना जाता है, लेकिन फिजिक्स के नियम में वह गलत हो जाता है। जैसे मीटर को लिखना है तो मीटर को आज कैपिटल एम से लिखिएगा तो ये गलत हो जाता है।
फुल फॉर्म को कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। इसमें देखो कोई कैपिटल लेटर लिखा गया है, सब स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो जब भी SI मात्रा का पूरा नाम लिखना हो तो उसको कैपिटल लेटर से शुरुआत नहीं करते हैं, उसको स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है। ये पहला रूल है इसका। दूसरा रूल है इसका कि संकेताक्षर या संकेत जो इसको होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, न कि हिंदी में या अन्य भाषा में। केवल जो इसका संकेत किस में होगा, इंग्लिश में होगा। अक्सर आप देखोइएगा किताब में भी लिखा रहता है, एम लिख कर ऐसे घेर देता है मीटर, पर यह फिजिक्स इसको गलत मानता है, कहता है कि ये सही नहीं है। तो मीटर लिख कर आप ऐसे गोला बना देते हैं, डॉट देते हैं, तो वो हिंदी में तो वो उसको सही नहीं माना जाता है, फिजिक्स उसको गलत मानता है। कहता है कि जब भी उसको संकेत हम लिखते हैं तो उसको अंग्रेजी के अक्षर ही लिखते हैं, और उसमें भी जो सिंबल जिसका उपयोग किया जाता है कैपिटल में तो है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। ना तो उसको हम कैपिटल को स्मॉल में बदल सकते हैं, ना स्मॉल को कैपिटल में बदल सकते हैं। तो यही है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इसका संकेत क्या होता है, एम, स्मॉल एम। यो ध्यान रखना है, कौन सा एम होता है, स्मॉल एम। अच्छा, द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मतलब किसी चीज को तौलना हो, मास हो, उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसको स्मॉल के या स्मॉल जी से संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये समय, टाइम, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, और सेकेंड को स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। इसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर। देखो यहाँ कैपिटल ए है लेकिन यहाँ क्या है, स्मॉल है। तो जब भी पूरा नाम लिखना हो तो पूरा नाम लिखने के लिए स्मॉल ए लिखा जाता है। अच्छा, एम्पियर का कैपिटल है, बात समझ रहे हैं ना। ताप या तापमान का, टेम्परेचर का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, केल्विन। कैपिटल के क्या है, या कैपिटल के। ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका SI मात्रक होता है कैंडेला। इसका SI मात्रक क्या होता है, कैंडेला, और इसका संकेत होता है स्मॉल सी, स्मॉल डी, CD। पदार्थ का परिमाण, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका SI मात्रक होता है मोल, मोल, और यहाँ पर केवल MOL, यहाँ से ई गायब हो जाता है, केवल MOL होता है। तो कल हम आप लोगों से पूछेंगे, बताइए समय का SI मात्रक, हाँ, समय का SI मात्रक मीटर। बहुत बढ़िया। ताप का, ताप का SI मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का, पदार्थ का परिमाण का, समय का, द्रव्यमान का, लंबाई का, विद्युत धारा का, तापमान का, ज्योति तीव्रता का, पदार्थ का परिमाण का। बात समझ गा। अब बताइए किलोग्राम किसका मात्रक है, सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, केल्विन किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, मोल किसका मात्रक है, मीटर किसका मात्रक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम पूछेंगे कि सेकंड किसका मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, केल्विन किसका मात्रक है, केल्विन। अच्छा, किलोग्राम, मीटर, लंबाई। कल याद हो जाएगा, जल्दी से हम सुनेंगे ऐसा है। अच्छा, उसके अलावा इसको पूछेंगे ए कैपिटल ए किसका संकेत है, केजी किसका संकेत है, CD किसका संकेत है, मोल किसका संकेत है, पदार्थ का परिमाण का। केजी किसका संकेत है, द्रव्यमान का। मीटर किसका संकेत है, कैपिटल ए किसका संकेत था। बात समझ गए ना। तो यह 3 क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा।